हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज बात करते हैं क्लास 10 के सबसे बढ़िया चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। अब बहुत टाइम से आपकी क्वेरी चल रही थी कि भाई ये चैप्टर सॉल्व करके दिखाओ, तो आज जरा इनका कंसेप्ट समझ लेते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आओ जरा बात करते हैं अब रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर आखिर में है क्या। तो रियल नंबर हमारे आज तक आपने बचपन से जितने भी नंबर पढ़े हैं उन सारे नंबर का बाप है। तो रियल नंबर में हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स आ जाते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। रियल नंबर में एक हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, एक हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, एक हमारे पास होल नंबर्स आ गए इनके अंदर, एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गए, एक इर्रेशनल नंबर आ गए, और एक लास्ट हमारे पास आ गया फ्रैक्शंस। तो ये सारी चीजें अब है क्या, इनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई इंटीजर्स आपने पहले पढ़ रखा है कि इंटीजर्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। जीरो इसमें हमारा जो नंबर होता है दैट इज नॉट पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो भाई हम नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम जीरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ 1 या 2 या 3। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे आप क्या नेगेटिव नंबर शो करते हो, -1 -2। तो भाई यहाँ पे हमारे ये जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और जीरो हमारा जीरो ही रहता है, एंड ये सारे राइट हैंड साइड वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। उसी तरीके से अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर तो आजकल बच्चों को पता है भाई, नेचुरल नंबर हमारे क्या है, 1 to इंफिनिटी, यानी वो नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इंफिनिटी तक चल रहे हैं। होल नंबर्स में फर्क क्या है भाई, ये 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इंफिनिटी तक चलते हैं। सिंपल, आ जाओ भाई आगे समझते हैं। अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म क्या है भैया, भाई पी वाई क्यू फॉर्म हो गई हमारी फ्रैक्शन वाली फॉर्म, यानी कि इसमें हमने लिख दिया जिसमें ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। एंड इसका एक पार्ट कि हमारा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमने देखा था भाई, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। इर्रेशनल हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे कभी भी एंड नहीं होते। जैसे कि अगर इसके अंदर हम बात करें तो हमारे दो तरीके के नंबर्स आते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे। एक आते हैं टर्मिनेटिंग एंड एक आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं हमारे, भाई टर्मिनेटिंग तो हमारे वो वाले नंबर्स हो गए जो एक प्लेस पे आके खत्म हो रहे हैं। ये हो गए हमारे एक इसके अंदर टर्मिनेटिंग, एंड एक हमारा इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स हमारे हो गए, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 0.1237, ये एक प्लेस पे आके अगर हमारे नंबर्स खत्म हो रहे हैं तो ये हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है भैया, अब आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे आगे फर्दर दो टाइप्स और होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, आप इनको रिपीटिंग नंबर्स बोलो, आप इनको रेकरिंग नंबर्स बोलो, बात एक ही पड़ती है। और अगर आप इसके आगे बात करो, एक होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स या नॉन रेकरिंग नंबर बोल लो, इनकी भी बात एक ही चलती है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो सबसे पहले हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं जो कभी भी एंड नहीं होते, जो हमारे हमेशा चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेके चलू 0.2222 एंडलेस, मैं इसको 0.2 बार करके भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे वो नंबर्स है जो एक प्लेस पे आके रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड उसके अंदर अगर हमारे नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.222 चल रहा है हमारा, एक ही नंबर अगर रिपीट होता हुआ चल रहा है तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला पार्ट। एंड यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ भाई यहाँ पे लिख देते हैं 0.1237 डॉट 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 डॉट, तो इनके अंदर हमारे जो नंबर्स है वो रिपीट तो नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, बट डिफरेंट नंबर्स है, तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है भैया, आगे समझ। अब बात करते हैं लास्ट हमारे फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास। फ्रैक्शंस हमारे वो नंबर है, इनको भी हम पीवाईक्यू फॉर्म में लिख के चलते हैं। पीवाईक्यू फॉर्म में लिखा जिसमें क्यू जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अच्छा, पहली बात कि क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा क्यों होता है, बिकॉज अगर मैं क्यू को यहाँ पे जीरो लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लिख के चल लेते हैं, 1 में ही जीरो ले लिया सिंपल, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इंफिनिटी यानी कि
ऐसा नंबर आएगा जो एंडलेस है, हमेशा चलता रहेगा, इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब भाई सिंपल सा एक फंडा आता है, बच्चों को एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई रैशनल नंबर भी पी वाई की फॉर्म में है एंड फ्रैक्शन भी पी वाई की फॉर्म में है, तो आखिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जान लो कि हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे जनरली पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे भी चलते हैं, क्योंकि ये हमारे दो नंबर्स आपस में हम एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया 2/7, 7/7, -1/7, तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड रैशनल नंबर्स आप देखोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे चलते हैं। वेयर एज जो हमारे फ्रैक्शंस है, ये हमारे एक होल नंबर्स का पार्ट होता है। यहाँ पे हमारी किसी चीज की रेशियो मानी जाती है। कोई भी अगर आप बोलो कि हमारे पास एक क्लास में भाई 60% हमारे पास बॉयज है एंड 40% हमारे पास गर्ल्स है, तो अगर हम उन दोनों होल नंबर्स की रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेशियो हमारी फ्रैक्शंस में आती है। एंड फ्रैक्शंस जनरली हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी पॉसिबल है, बट फ्रैक्शंस जनरली पॉजिटिव चलते हैं एंड किसी होल नंबर की यहाँ पे रेशियो होती है। वेयर एज रैशनल नंबर जो है, यहाँ पे हम किसी चीज के रेशियो मान के नहीं चलते हैं। बस यही सिंपल सा एक दोनों में डिफरेंस है। अब इसके अंदर एक हमारा कंसेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमें निकालना क्या है इस चैप्टर में? भाई निकालना है HCF और LCM। HCF आप लोग जानते हो भाई, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भैया। अब LCM क्या है? LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। भाई मैंने नंबर ले लिया एक 12 और एक मैंने ले लिया 24। अब अगर मैं इन दोनों का HCF और LCM निकालना चाहता हूं, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा क्या? सबसे पहले ये सारे ही जानते हैं भाई, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 से कर लिया, 2 6 का 12, 2 से करा 2 3 6, 3 से करा 3 1 3। अब मैंने 24 से कर लिया, 24 का 2 12 24, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये हमने दोनों का निकाला। अब इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 के हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो भाई HCF में हम क्या करते हैं? HCF हमारा जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इनके अंदर जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, भाई यहाँ पे ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन आ गया, तो HCF हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 3, यानी जो नंबर हमारे कॉमन आ रहे हैं 2 2 4 3 12, ये हो गए हमारे HCF। एंड सिंपली अगर हमें LCM निकालना है, तो LCM में जो नंबर कॉमन आया ना हमारे पास, उन नंबर को एक एक बार लिख लो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड बाकी रिमेनिंग नंबर, एक रिमेनिंग 2 रह गया, उसको भी लिख दो। तो ये हमारे पास 12 2 24, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। तो बस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है, उस पहली एक्सरसाइज को भी देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। आ जाओ, उससे पहले इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे मदद मिल जाएगी। तो आओ भाई जरा देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 हमारी कहती क्या है। अब एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। भाई प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले थे हमने? अभी सिंपल सा पार्ट देख लिया भाई, पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। 140, तो 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कर दिए। 2 से कर लेते हैं, 2 7 14 0, दोबारा 2 से कर लिया, 2 35 70, फिर इसको 5 से कर लिया, 5 7 35, 7 1 7। सिंपल, और क्या करना भैया? कुछ नहीं करना भाई, बस हमारा ये सिंपल सा कंसेप्ट अपनाया, काम खत्म, समझ आ गया? भैया अगला चलो। अब इसका एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, जो कि हमारे पास कह रहा है 3825। इस 3825 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। आओ जी कर लो। 3825, तो इसको हमने देखा कि भाई 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 आ रहा है, यानी कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं और वो सम ऑफ डिजिट्स हमारा जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी ये हमारा पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आओ भाई देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कर लिया, 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 का 15, दोबारा 3 से कर लेते हैं, 5 4 9 2, नहीं अब नहीं होगा 3 से, अब कर लेते हैं हम 5 से। यहाँ कोई गलती तो नहीं करी मैंने? 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, नहीं, ठीक है भाई। तो 5 8 40, 2 बचा, 25, 5 8 5 5 का 25, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 का 35, 17 से कर लिया, 17 1 का 17, सिंपल। तो अब यहाँ पे 3825 के भी फैक्टर्स लिख देते हैं। 3825 के फैक्टर्स आए 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17,
सिंपल। और क्या करना भैया, कुछ नहीं करना। आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि भाई किन्हीं भी दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे ना निकाल के, तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि कौन से, आ जाओ जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसी बेसिस पे आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी। तो इसका पार्ट 1 आपको दे रखा है 26 एंड 91। तो 26 के हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं और इधर 91 के कर लेते हैं। तो 26 का करा तो 2 13 का 26 एंड यहाँ पे 13 से कर लिया, 13 1 का 13, 19 91 को करा तो 13 7 का 91, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर्स आ गए 13 इंटू 7। तो यहाँ पे अब 13 कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF तो आ गया यहाँ पे 13 एंड LCM निकाला हमने। LCM में मैंने क्या बताया था भाई, जो नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको एक बार ही लिख दो। तो 13 लिख दिया एंड 2 इंटू 7 वो भी लिख दिया। तो भाई 13 7 का 91, 91 इंटू 2 हो गया हमारे पास 182। तो अभी प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी कि अगर हम HCF इंटू LCM कर दें यहाँ पे, तो HCF हमारे पास आया 13 और 182 हमारा यहाँ पे आ गया इसका LCM। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो उसके इक्वल आना चाहिए। तो भाई पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं कि 13 इंटू 182 हमारा क्या आ रहा है। तो 182 इंटू 13 हमारा यहाँ पे कह रहा है 2366 एंड यहाँ पे 26 इंटू 91 कर लेंगे तो ये भी हमारा आ रहा है 2366। इसके बाद इसको लिखो LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। प्रॉपर्टी इक्वल दिखा दी, LHS RHS इक्वल आ गया तो वेरीफाई भी हो गया हमारा। सिंपल। और क्या करना भैया, और कुछ भी नहीं करना। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप करके देखो, किसी में भी डाउट आता है तो कमेंट में डालो, मैं उस पार्ट को आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें भी हमारे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक पार्ट इसका करके देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को कह रहा है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 17 23 और 29 कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। 17 का कर दिया तो 17 1 का 17, 23 का कर दिया तो 23 1 जा 23 एंड 29 करा तो 29 1 जा 29। सिंपल। तो भाई अब इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF हमारे पास आ गया 7, पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 17 के फैक्टर्स मेरे पास आ गए 17 इंटू 1, 23 के भी, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है क्योंकि तीनों के अंदर बस 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर तीनों नंबर में मेरा 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मेरा HCF क्या हो गया इन नंबर्स का, HCF हो गया 1। और LCM निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29 ये हमारा आ रहा है 11339। बस सिंपल, HCF और LCM निकाल दिया हमने, काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना। समझ आया? किसी भी कमेंट में डाल देना, कमेंट में डाल देना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को डाउट आता है तो वो चीज डाल देना। अब आगे देखें अगर, तो आगे जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ये तीनों क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसके लिए मैं उसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 भी डाल दूंगा और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगर ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे पेज की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।